इस साल अगर बोर्ड्स में 95 प्लस नहीं लाओगे तो आगे अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी। बेटा बस मेरे बताए हुए सवाल कर लो, 95 प्लस गारंटीड है। खाना पीना छोड़ दो, 12 घंटे पढ़ो, 95% ला फोड़ दो। पेरेंट्स की, टीचर्स की, यूट्यूबर्स की ये बातें सुन सुनकर साक्षी थक गई थी और बोर्ड्स के 2 पेपर खराब जाने के बाद डियर पापा, डियर मम्मा, मुझसे नहीं आ पाएंगे 95 प्लस इन बोर्ड्स। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको फेल किया। साक्षी ने अपना आखिरी लेटर लिखा और जैसे ही अपने सीलिंग फैन पर उसने रस्सी बांधी, साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्नर के अकॉर्डिंग 7 अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, जिसमें से हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 2 या 3 पे फोकस करता है। अपने रूम में अचानक एक औरत को देख साक्षी डर गई। अब कौन हो? वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो बहन। क्या तुम में क्रिएटिव इंटेलिजेंस है कि म्यूजिक या सॉन्ग्स आसानी से बना लेती हो, या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के जुगाड़ से कोई भी सिचुएशन में रास्ता निकालती हो? फिलहाल तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। वो इसलिए बहन क्योंकि सिर्फ JEE और नीट की 40,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री है। अगर 95% प्लस वाला सपना 10th में नहीं दिखाएंगे तो 11th और 12th में तुम्हारे पापा मम्मी की जेब कैसे खाली करेंगे? सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही एक रास्ता नहीं होता। ओके, पर आप हो कौन? मैं साक्षी ही हूँ, वर्ल्ड फेमस प्लेबैक सिंगर, बट फ्रॉम 2033। अमन ने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि 10th में वो अपनी जान लगा देगा और टॉप करेगा, लेकिन क्लास 10 के रिजल्ट के दिन जब स्क्रीन पे उसने 75% देखा, वो पूरी तरह से टूट गया। क्या हुआ अमन? पापा मैं 10th में टॉप नहीं कर पाया। अब ना ही मुझे अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, ना ही अच्छा कॉलेज, ना ही प्लेसमेंट। मतलब अब मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। और पापा ने मुस्कुरा के बोला, बेटा चल मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। एक बार एक डफर लड़का क्लास 10th में फेल हो जाता है और दूसरी बार कोशिश करने पर भी उसके 70% ही बने, लेकिन सबके तानों से परेशान होकर उसने मेहनत करना सीख लिया था। तो क्लास 11th और 12th में अपनी जान लगा वो 90 प्लस स्कोर कर देता है और अनबिलीवेबली IIT का एंट्रेंस भी क्रैक कर लेता है। लेकिन IIT से जॉब प्लेसमेंट मिलने के बाद उसका काम में मन नहीं लगता और उसके बुरे परफॉर्मेंस की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन उसका दिल बिजनेस में लगा और आज उसने अपने बल पर 100 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी कंपनी अमन इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है। ओह तो पापा ये तो आपकी कहानी है। बेटा क्लास 10 रिजल्ट के 3 झूठ है। पहला कि अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, दूसरा कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और तीसरा और सबसे बड़ा झूठ कि सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्लास 10th की मार्क्स नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सांसें चलती रहनी चाहिए। 10वीं का रिजल्ट आता है और उस लड़के के लिए जैसे कयामत की रात आ गई। वेबसाइट पर फेल लिखा हुआ देखकर उसके पापा का थप्पड़, मम्मी के आंसू और रिलेटिव्स के हजारों गालियां एक साथ उस पे बरस पड़ते हैं। उस हद का अपमान और नेगेटिविटी मिलती है कि उसने सोच लिया कि जिंदगी खत्म कर देना ही ठीक होगा। पर तभी उसके मैथ्स के टीचर का फोन आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। टीचर बोलते हैं, देख बेटा मैं जानता हूँ तेरा क्या रिजल्ट आया है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे क्रिएटिव ब्रेन में मेरे मैथ्स के इक्वेशंस कभी भी फिट नहीं हो पाए, पर तूने कोशिश पूरी की बिना किसी लेजीनेस के। तूने मैथ्स में अपना बेस्ट दिया और पता है सिर्फ 3 नंबरों से फेल हुआ है तू। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तूने अपनी लड़ाई लड़ी है। तू उन बच्चों में से नहीं है जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, और मुझे विश्वास है कि अगले साल ये 3 नंबरों का छोटा सा फासला तू जरूर तय कर लेगा। एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तेरी लिखी हुई पोएम और स्टोरी स्टेट राइटिंग कंपटीशन में 2nd पोजीशन पे सिलेक्ट हुई है। बच्चे के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। हर बच्चे में कुछ न कुछ स्पेशल होता है, और अगर तुझ जैसे अच्छे राइटर को हम मैथ्स की स्किल पे कंपेयर कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बेवकूफी है। एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले रात के 12 बजे किशोर ने परेशान होकर बोला, ओह नो रात हो गई और इतना सारा रिवीजन भी बाकी है, सिर्फ 2 दिनों में तो ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। और पास बैठे उसके पापा ने बोला, बस इतनी सी बात, जब दिन कम पड़ जाए ना बेटा तो रात को भी मेहनत में जोड़ दो, मैं भी तेरे साथ जगूंगा, तू पढ़ाई कर और मुंह पे ठंडा पानी मार। जब किशोर फिर से पढ़ने बैठा, आधे घंटे में ही उसकी आंखों पे नींद ने घेरा बनाया। सोना नहीं है बेटा, रिविजन खत्म करो, उसके पापा ने जगाया। पर किशोर के पापा की लाख कोशिशों के बाद भी मुझसे नहीं हो पाएगा पापा बोलकर जब किशोर खराटे लेने लगा, उसके पापा फुल वॉल्यूम में कुछ देखने लगे और उसकी आवाज से उठ, रात के 2 बज रहे पापा, सोने दो बेटा, ये लोकी करके कुछ सीरीज है, अच्छा लग रहा है। लोकी? ये तो मुझे कब से देखना था। और पूरे 40 मिनट वेब सीरीज देखने के बाद किशोर के पापा ने उससे फोन छीन कर बोला, क्यों गायब हो गई ना नींद? ये झूठ है जो हर स्टूडेंट खुद से बोलता है कि मुझसे बिना सोए पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एग्जाम के लिए सही माइंडसेट रख कि अगर मैं इतनी रातें जागकर फालतू वेब सीरीज खत्म कर सकता हूँ तो आज मेरे बोर्ड्स के लिए बिना सोए मैं रिविजन भी खत्म कर लूंगा। मम्मा इसका आंसर क्या होगा? करण ने पूछा। बेटा ये तो मुझे नहीं आता, मम्मी ने हिचकिचाते हुए बोला। यार मम्मा आपको तो कुछ नहीं आता। और ठीक 2 साल बाद बोर्ड एग्जाम के 1 दिन पहले करण पैनिक में आके अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करता है, भाई कल एग्जाम है और फिजिक्स का पूरा रिवीजन बाकी है, तू घर आ जा, अपन साथ में पढ़ लेंगे। नहीं भाई मैं तो सो रहा हूँ, मेरा सारा रिवीजन हो गया। सर मैं आपके घर आ जाऊँ, मेरा रिवीजन बाकी है। करण ने अपने ट्यूशन टीचर को फोन किया, बेटा रात के 12 बज रहे हैं, अब सो जा, ऐसे तो पक्का नींद आ जाएगी और मेरा रिवीजन नहीं होगा। करण ने सोचा और तभी उसकी मम्मी दूध का ग्लास लेके आती है। मेरा बच्चा परेशान क्यों लग रहा है? मम्मा रिवीजन बाकी है और बहुत नींद आ रही है। अरे इतनी सी बात, मैं यहीं बैठी हूँ, तू बिंदास पढ़, मैं ध्यान रखूंगी कि तू सोए ना। और पूरी रात करण ने अपनी मम्मी को सारे आंसर सुने और अगले दिन बढ़िया सा एग्जाम देके जब वो घर आया, मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। क्या हुआ मम्मा को? उसने घबरा के पापा को पूछा। अरे कल रात को तेरी मम्मी को 103 बुखार था, मैंने बोला था उसको आराम करने के लिए, न जाने वो सोई क्यों नहीं।